अस्सलाम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आपको पता है कि जब से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चाइनीज J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के प्लान्स जो हैं उन्होंने खुद उनको मीडिया में पब्लिक किया है, उस वक्त से इस परचेज को काउंटर करने के लिए इंडिया की साइड से भी उनके जो अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऑप्शंस हैं उनको एवेल्युएट किया जा रहा है। यानी कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, जिनमें मेन उनके पास 3 के करीब ऑप्शन थे। पहला उनका अपना AMCA प्रोग्राम जो कि अभी ऑन पेपर है, उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में तकरीबन 12 साल का टाइम लगेगा और कहीं से भी वो पाकिस्तान एयरफोर्स की इस रैपिड इंडक्शन को काउंटर करने के लिए इनफ नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अमेरिकन F-35 था, एंड ऑल्दो वो एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर दुनिया का वन ऑफ दी मोस्ट केपेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, इसके साथ एक एंड यूजर एग्रीमेंट आता है जहां पर US इसकी जो पूरी एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करेगा। इसका जो सारा ऑपरेशनल डेटा है वो US के पास जाएगा और इवन US ये तक डिसाइड करेगा कि इंडिया इन एयरक्राफ्ट को किस कंट्री के अगेंस्ट में यूज कर सकता है और किस कंट्री के अगेंस्ट में इनको नहीं यूज किया जा सकता। और ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो कि इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इनके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। लास्ट एंड ओनली ऑप्शन जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बचता था वो रशिया का Su-57 सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था, जो कि ऑल्दो पूरे तरीके से स्टेल्थ नहीं है, लेकिन रशिया इसको लेकर, इसकी सेल को इंडिया को लेकर अग्री था और इवन इस एयरक्राफ्ट के साथ कोई स्ट्रिंग एंड कंडीशंस भी ऐड नहीं की गई। इंडिया जिस तरह से चाहता है वो इस एयरक्राफ्ट को यूज कर सकता है। तो आज से पहले यही समझा जा रहा था कि जिस दिन J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान में लैंड होंगे, इंडिया जो है वो रशिया से फौरन इस Su-57 एयरक्राफ्ट को परचेज कर लेगा, जिससे कम से कम वो अपने ख्याल में समझते हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो J-35 की परचेज है, एक्विजिशन है, उसको काउंटर कर पाएंगे। खैर ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे इंडिया का जो थर्ड और लास्ट ऑप्शन है, जो एसेंशियली उनकी एक लास्ट होप थी कि इस एयरक्राफ्ट को टाइमली इंडक्ट करके वो कुछ ना कुछ J-35 के अगेंस्ट में अचीव कर पाएंगे या उसके अगेंस्ट में कोई डेटरेंस खड़ी कर पाएंगे, तो आज इनका थर्ड और लास्ट ऑप्शन भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज आज के दिन रशिया के अंदर जो उनकी यूरी गागारिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जहां पर Su-57 को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये जो ब्लास्ट है ये डायरेक्टली Su-57 की जो प्रोडक्शन लाइन है उससे रिलेटेड एक वर्कशॉप के ऊपर हुआ है। जो कुछ इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक जो कंपोजिट मटेरियल वर्कशॉप है Su-57 एयरक्राफ्ट के लिए, वहां पर किसी मेलफंक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और वो जो पूरा हैंगर है जहां पर ये कंपोजिट मटेरियल वर्कशॉप मौजूद है उसको बहुत ज्यादा सिवियर डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ है। और क्योंकि उसी के अंदर Su-57 की एक प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश की हुई है जहां से वो कुछ नंबर में इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो Su-57 की जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है उसके ऊपर हुआ है। बहुत सारा हाई वैल्यू और क्रिटिकल इक्विपमेंट जो है वो इस ब्लास्ट में पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है और कंपोजिट मटेरियल जो है, जिस तरह से पहले पता है कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल कंपोनेंट के तौर पर माने जाते हैं। पहले ही जो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रप्शन आए हैं यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, और बेसिकली ओवरऑल भी Su-57 की जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है वो कभी अपने रिक्वायर्ड नंबर तक पहुंच ही नहीं पाया। अभी तक हंड्रेड्स के नंबर में इसको रशियन एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ इस टाइम के ऊपर 10 से 15 के करीब Su-57 जो है वो रशियन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल हैं और एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियली यहाँ पर फंड्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड चाइना के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट है और स्पेशली जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट है वो डबल ट्रिपल से भी ज्यादा है। J-20 को इस टाइम के ऊपर चाइना जो है वो मास प्रोड्यूस कर रहा है। हर साल उस एयरक्राफ्ट के 40 to 50 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्शन लाइन से रोल आउट होते हैं और एक साल के अंदर 40 से 50 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को निकालना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी के साथ J-35 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो अलहदा से मैच्योर हो रही है और अपना जो रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट है उसको अचीव कर रही है, जिसकी हेल्प से साइमल्टेनियसली यहाँ पर चाइना जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी पूरे कर पा रहा है और साथ ही साथ वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको भी टाइमली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इन दिस केस फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के हैं उनको टाइमली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उनका जो प्रोसेस है वो टाइम पर चल रहा है। तो जब आप इस सिचुएशन का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे तो कहीं से भी इंडियन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और उनके पास सिंपली ऑप्शन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से पहले इवन कोई जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लें। अभी तो हम Su-57 की जो कैपेबिलिटी के अंदर गैप है, किस तरह से वो एक कंप्लीट स्टेल्थ नहीं बल्कि एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। तो जस्ट इंडियंस को अभी यहाँ पर ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि उन्होंने अपना जो 5th जनरेशन का AMCA प्रोजेक्ट है उसको डिले करके अपने आप को कितने बड़े डिसएडवांटेज के अंदर ये लोग लेके जा रहे हैं। इवन आज भी इसकी जो रियलाइजेशन है, इनकी जो स्टेट है उनको नहीं हो पा रही। जब पहला J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में टच डाउन करेगा तब ये पागलों की तरह भागेंगे और तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।